हेलो एवरीवन, आज ये मेरा लेक्चर नंबर 5 है ऑन इलास्टिसिटी, क्लास 11 फिजिक्स, यूनिट नंबर 7। पिछले वीडियो लेक्चर नंबर 4 में हम आपको बताए थे यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। हम लोग डिस्कस कर रहे थे इलास्टिसिटी, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी के डिफरेंट टाइप्स के बारे में। तो 3 टाइप आपको हम बताए थे, यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, दूसरा है बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी और तीसरा है मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। तो पहला हम लोग डिस्कस कर चुके थे यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। आज हम लोग दूसरा टाइप डिस्कस करने जा रहे हैं जिसका नाम है बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। अब जैसे हम पहले आपको बताए थे यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी वो एक रेशियो है, तो उसी तरह से बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ये भी एक रेशियो है। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं, आइए। बल्क मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी इज द रेशियो ऑफ वॉल्यूम स्ट्रेस टू द वॉल्यूम स्ट्रेन। बल्क मॉडुलस दो चीज का हो गया, एक वॉल्यूम स्ट्रेस टू द वॉल्यूम स्ट्रेन। ये हम लोग देखें, अगर हम लोग यंग मॉडुलस का बात करें तो उसमें हम लोग देखे थे लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस बटा लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। तो यहाँ हम लोग अभी देख रहे हैं बल्क मॉडुलस किसका है, वॉल्यूम स्ट्रेस टू द वॉल्यूम स्ट्रेन। ठीक है, तो हम बता चुके हैं वॉल्यूम स्ट्रेस क्या है, पिछले वीडियो लेक्चर में आप देख चुके हैं। फोर्स पर यूनिट एरिया, जब किसी बॉडी को किसी लिक्विड या फ्लूइड में इमर्स किया जाता है तो वो उस पर चारों तरफ से फोर्स लगाने लगता है। ठीक है, तो फोर्स पर यूनिट एरिया, कितना एरिया पर लग रहा है, वो हो जाएगा वॉल्यूम स्ट्रेस। अब बात करते हैं वॉल्यूम स्ट्रेन की। वॉल्यूम स्ट्रेन में हम पढ़ा चुके हैं आपको डेल्टा V अपॉन V, यानी चेंज इन वॉल्यूम टू द ओरिजिनल वॉल्यूम, चेंज इन वॉल्यूम टू द ओरिजिनल वॉल्यूम। चलिए इसी को हम लिखते हैं। पहले कोई बॉडी था इस तरह का, चारों तरफ से उसमें फोर्स लग गया तो उसका वॉल्यूम कम हो गया, V माइनस डेल्टा V हो जाएगा। अगर इसका पहले का वॉल्यूम डेल्टा V, ये वाला जो बीच का है इतना कम हुआ, यही चेंज हो गया, ये चारों तरफ से इसमें फोर्स लग रहा है। ठीक, और इसका जो ओरिजिनल वॉल्यूम था वो शुरू का V था, तो हम लोग करते हैं मान लेते हैं, लेट अस कंसीडर ये बॉडी, एक बॉडी माने, ठीक है, ऑन विच, जिस पर क्या लग रहा है, फोर्स लग रहा है, नॉर्मल फोर्स। क्योंकि ये देख रहे हैं यहाँ परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर फोर्स को हम लोग कौन सा बोलते हैं, नॉर्मल फोर्स। वॉल्यूम उसका बॉडी का क्या हो जा रहा है, चेंज हो रहा है। ऑन विच नॉर्मल फोर्स इज अप्लाइड, ड्यू टू विच, जिसके कारण इट्स वॉल्यूम इज चेंज्ड। वॉल्यूम इसका क्या हो जा रहा है, चेंज कर जा रहा है। अब जो जो यहाँ पर आप देख रहे हैं उसको लिख देना है। लेट V था इनिशियल वॉल्यूम, शुरुआत का वॉल्यूम हम लोग क्या मान लिए, V। उसके बाद है डेल्टा V, चेंज इन वॉल्यूम, डेल्टा V ये वाला, V माइनस डेल्टा V, ये हो जाएगा फाइनल वॉल्यूम, V माइनस डेल्टा V। इसका एरिया कुछ होगा, ये हो जाएगा सरफेस एरिया ऑफ द बॉडी। ठीक, हम लोग जानते हैं, हम लोग क्या निकालना होगा, नॉर्मल स्ट्रेस। हम लोग जानते हैं कि वॉल्यूम स्ट्रेस कैसे होता है, वॉल्यूम स्ट्रेस बराबर होगा फोर्स बटा में एरिया। स्ट्रेस शुरू से बताते आए हैं, रीस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया ऑफ द बॉडी, तो ये हो गया F बटा में A। ठीक, वॉल्यूम स्ट्रेस। अब हम लोग क्या निकालेंगे, वॉल्यूम स्ट्रेन, तभी हम दोनों का रेशियो निकाल पाएंगे। किसके बराबर हो जाएगा, वो हो जाएगा बल्क मॉडुलस के बराबर। फोर्स बटा एरिया को प्रेशर बोलते हैं, तो डेल्टा P भी लिख सकते हैं इसको। एंड वॉल्यूम स्ट्रेन निकालते हैं, एंड वॉल्यूम स्ट्रेन क्या होगा, चेंज इन वॉल्यूम टू द ओरिजिनल वॉल्यूम, डेल्टा V। अब यहाँ एक माइनस साइन इंट्रोड्यूस कर रहे हैं,
अब आप सोचिए कि माइनस साइन क्यों लगाया गया। अभी जो हम फिगर बनाए थे उसको देखने से ये पता चलता है कि जो पहले का वॉल्यूम था और जो बाद का वॉल्यूम था उन दोनों में अंतर है। पहले वॉल्यूम ज़्यादा था, बाद में वॉल्यूम कम हो गया था, यानी वॉल्यूम डिक्रीज हुआ। इसीलिए हम लोग यहाँ पर माइनस साइन को इंट्रोड्यूस किए हैं। सो बल्क मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी इज गिवन बाय, इसको कैसे डिनोट करते हैं, तो क्या लिखेंगे, वॉल्यूम स्ट्रेस बटा वॉल्यूम स्ट्रेन। तो के बराबर देखिए स्ट्रेस का वैल्यू यहाँ पर लिखे हैं एफ बटा में ए बटा माइनस डेल्टा वी बटा में भी। अब क्या हो जाएगा, एफ बटा में ए इंटू माइनस वी बटा में डेल्टा वी, ये लिख सकते हैं। देखिए एफ बटा में ए और माइनस वी बटा में डेल्टा वी। अभी हम एफ बटा ए को क्या लिखे हैं, डेल्टा पी, जिसको और लिखा जा सकता है के बराबर डेल्टा पी इंटू वी बटा डेल्टा वी माइनस ये फाइनल रिजल्ट हो गया। आप इसको भी रिजल्ट बना सकते हैं, कोई ज़रूरत नहीं है, दोनों में से आप रिजल्ट इसको भी लिख सकते हैं, इसको भी लिख सकते हैं, क्योंकि एफ बटा ए की जगह ही क्या लिखा गया है, डेल्टा पी लिखा गया है, प्रेशर। तो ये अब कंप्लीट हो गया वॉल्यूम बल्क मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, जो कि रेशियो है वॉल्यूम स्ट्रेस टू द वॉल्यूम स्ट्रेन। नेक्स्ट हम लोग अब तीसरे टाइप की ओर मूव करते हैं, जिसका नाम है मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी। इसके बारे में डिटेल अगर हम लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, पहले भी हम लिख चुके हैं। चलिए इसको थोड़ा सा एक बार लिख ही देते हैं। गैस के केस में हमको पता है कि अगर किसी कंटेनर पर गैस रखा गया है और किसी पिस्टन से हम प्रेशर लगा रहे हैं और प्रेशर जब इंक्रीज करते हैं तो गैस का वॉल्यूम क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है, और जब प्रेशर हम कम कर देते हैं तो गैस एक्सपेंड करता है और उसका वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है। तो वही यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि हियर नेगेटिव साइन इंडिकेट्स दैट, नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट करता है, when pressure increases then volume will decrease। प्रेशर बढ़ेगा तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। ठीक, ऐसा यूनिट अगर निकालना हो तो निकाल सकते हैं। बल्क मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी इज क्या होगा, फोर्स बटा एरिया, तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होगा। देखिए के बराबर स्ट्रेस का यूनिट होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, स्ट्रेन का हम बता चुके हैं नो यूनिट होता है। तो ये तो खत्म हो गया, बच गया क्या, स्ट्रेस। तो स्ट्रेस का यूनिट है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। सीजीएस लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पास्कल, और शॉर्ट में पीए बोलते हैं। सीजीएस यूनिट ऑफ बल्क मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी इज क्या होगा, न्यूटन की जगह डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। देखिए ध्यान से, न्यूटन का हो जाता है क्या, डाइन, और मीटर की जगह सेंटीमीटर। डायमेंशनल फार्मूला लिख लीजिए, मॉड्यूलस ऑफ इज क्या होगा, देखिए पहले फोर्स का लिखना है, एम एल टी माइनस टू बटा एरिया का हो जाएगा एल टू, एल से एल कैंसिल हो जाएगा, बच जाएगा ऊपर -1 टी का -2। ये हो गया डायमेंशनल फार्मूला ऑफ बल्क मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। ठीक है, और दूसरा इंपॉर्टेंट बात हम बता रहे हैं कि बल्क मॉड्यूलस ऑफ जो इलास्टिसिटी होता है वो एक रिजिड बॉडी के लिए इनफाइनाइट होता है। के का वैल्यू एक रिजिड वस्तु के लिए इनफाइनाइट होता है। इनफाइनाइट कैसे आएगा, याद कीजिए किसी भी चीज़ में इनफाइनाइट कब आता है, जैसे y बराबर 5 अगर जीरो कर दे तो y का वैल्यू क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट, मतलब जीरो होना चाहिए। तो जीरो कब आएगा, यहाँ पर देखिए k के बराबर इनफाइनाइट कब होगा, जब स्ट्रेन का वैल्यू जीरो होगा। तो हम आपको बोले कि एक रिजिड बॉडी जो बहुत ही कठोर है उसके लिए स्ट्रेन का वैल्यू हमेशा जीरो होगा, क्योंकि उसमें जल्दी कोई भी परिवर्तन नहीं होता है, कोई भी चेंज नहीं होता है। आप उसमें कितना भी ज़्यादा फोर्स लगाइएगा तब। जैसे हम ये बोर्ड को ले सकते हैं,
ये लकड़ी का बना हुआ है, प्लाई का बहुत ही हार्ड बोर्ड है। इस पर हम कितना भी फोर्स लगाएंगे तो इसका जल्दी शेप और साइज चेंज नहीं होगा, मतलब इसके कॉन्फ़िगरेशन में कोई बदलाव नहीं होगा। तो अगर पूछा जाए कि इसका वॉल्यूम स्ट्रेन का वैल्यू कितना होगा, तो इस बोर्ड के लिए वॉल्यूम स्ट्रेन का वैल्यू कितना हो जाएगा, 0। तो यहाँ आ गया वॉल्यूम स्ट्रेस बटा में 0, तो समथिंग बटा में 0 क्या आता है, इन्फिनिटी। तो के का वैल्यू क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। इसी बात को हम लोग अभी लिखते हैं। bulk modulus of elasticity of a rigid body is equal to infinite। वो किसके इनफाइनाइट होगा, मतलब किसके इक्वल होगा, इनफाइनाइट के इक्वल होगा। बिकॉज फॉर ए rigid body the value of स्ट्रेन इक्वल टू कितना हो जाएगा, स्ट्रेन का वैल्यू उसमें 0 हो जाता है। ठीक, इन अदर वर्ड्स हम बोल सकते हैं we can say that there is no elongation produced in the rigid body when a force is applied on it। दूसरे शब्द में हम बोल सकते हैं कि देयर इज कोई भी इलोंगेशन, कोई भी बदलाव प्रोड्यूस्ड नहीं होगा रिजिड बॉडी में जब उसमें एक तरह का फोर्स लगाया जाएगा। तो जब बदलाव नहीं होगा इसका मतलब स्ट्रेन का वैल्यू 0 होगा। स्ट्रेन का वैल्यू जैसे 0 पुट करेंगे तो बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का वैल्यू आ जाएगा इनफाइनाइट। तो ये क्वेश्चन कभी कभी ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है कि बल्क मॉडुलस ऑफ ए रिजिड बॉडी इज इक्वल टू, और 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, आपको उसमें से सही फाइंड आउट करना होगा। नेक्स्ट हम लोग अब बढ़ते हैं मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। थर्ड नंबर है हमारा ये वाला। मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी, सो डिनोट करते हैं ईटा से, ऐसे लिखते हैं। ये एम ऐसे लंबा थोड़ा निकाल दीजिएगा तो ये बन जाएगा ईटा। इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ, ये भी एक तरह का क्या है, रेशियो है, शियरिंग स्ट्रेस टू द शियरिंग स्ट्रेन। याद कीजिए शियरिंग स्ट्रेस और शियरिंग स्ट्रेन ये दोनों ही आपको हम पढ़ा चुके हैं। हम बताए थे एक कूड का, एक कार्डबोर्ड का डिब्बा है, किसी सरफेस पर रखा गया है, उस पर टेंजेंशियल फोर्स अपर सरफेस में लगाया गया, जिसके कारण उसका अपर सरफेस तो मूव हो जाता है, थोड़ा सा घसक जाता है, लेकिन नीचे वाला सरफेस जो पार्ट है वो फिक्स्ड रहता है। तो वहाँ पर एक एंगल बन जाता है थीटा। दैट इज एन बराबर क्या होगा, शियरिंग स्ट्रेस बटा शियरिंग स्ट्रेन, ये फार्मूला हो गया। अब हम एक बार इसका वैल्यू निकालेंगे, इसका वैल्यू निकालेंगे, पुट करेंगे तो आंसर आ जाएगा। फिगर बनाते हैं इसका। एक ट्यूब ऐसे बना दिए, ठीक है। अब इसका हम एक पार्ट ऐसे यहाँ पर मूव कराते हैं। ये पोर्शन देखिए इस तरह से मूव करेगा, आगे घसकाएंगे तो ये इस तरह से चला जाएगा।
है ना, सिर्फ ऊपर का फेस चेंज हो रहा है तो एक एंगल बनाएगा ये थीटा। ठीक, यहाँ भी एक सरफेस के साथ जो बना रहा है एंगल ये थीटा बना रहा है। तो लंबाई अगर हम फेस का लें तो ये लंबाई यहाँ पर एल ले सकते हैं हम लोग। एरिया, सरफेस एरिया ए हो जाएगा, फोर्स लग रहा है एफ। ठीक, और ये जो चेंज हो रहा है एक तरह का ट्रायंगल बन रहा है, तो ये जो चेंज हुआ यहाँ से यहाँ तक ये हो गया डेल्टा एक्स। डेल्टा एक्स ये थीटा एंगल हो गया, फोर्स वहाँ देख रहे हैं, और ये लंबाई हो गया। अब इसके बारे में लिखते हैं, लेट अस कंसीडर ए क्यूब, लेट अस कंसीडर ए क्यूब ऑफ ए मटीरियल। एक मटेरियल का क्यूब बना हुआ है, इसका वन एंड क्या किए हैं, नीचे हम लोग फिक्स्ड कर चुके हैं। whose lower face fixed and a टेंजेंशियल फोर्स कितना है उसमें लगाया गया F is applied to the upper surface of cube so that vertical साइड्स, ये वर्टिकल साइड है, ये क्या कर गया, ये वर्टिकल साइड्स आर टर्न्ड, मुड़ गया, टर्न्ड बाय एंगल थीटा। थीटा एंगल से मुड़ गया। हम लोग जानते हैं शियरिंग स्ट्रेस निकालेंगे, पहले हम लोग को पहले ये निकालना फिर ये निकालना। we know shearing stress बराबर टेंजेंशियल फोर्स बटा फेस एरिया, एफ बटा में ए हो गया। ये शियरिंग स्ट्रेस निकल गया। नेक्स्ट हम लोग क्या निकालेंगे, शियरिंग स्ट्रेन। हम पहले आपको पढ़ा चुके हैं, थीटा होता है। शियरिंग स्ट्रेन थीटा, इसी को बोलते हैं एंगल ऑफ शियर, SHEAR, शियर हो गया। तो अब हम लोग क्या लिख सकते हैं, फॉर्मूला लिखे थे, वी कैन राइट एन बराबर क्या था पहले, शियरिंग स्ट्रेस बटा शियरिंग स्ट्रेन, एफ बटा में ए बटा में थीटा, यानी एफ बटा में ए थीटा, ये निकला एन एफ बटा में ए थीटा। अब जो फिगर बना हुआ उसको ध्यान से देखिए, एक छोटा सा राइट एंगल ट्रायंगल आपको दिखाई देगा, वहाँ पर हम अगर tan थीटा निकालना चाहें तो निकाल सकते हैं। थीटा का वैल्यू के लिए अगर tan थीटा का वैल्यू पुट करना चाहें, यहाँ से देखिए, यहाँ से ऑल्सो tan थीटा का फॉर्मूला P बाई बी, थीटा यहाँ परपेंडिकुलर ये होगा, बेस ये होगा, डेल्टा एक्स, ये साइड हो गया बेस, ये हो जाएगा L। ठीक है, एज थीटा इज वेरी स्मॉल सो tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा, थीटा, सो थीटा बराबर डेल्टा एक्स अपॉन L। इसको मान लीजिए इक्वेशन 1, क्या लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1 n बराबर एफ ए इंटू डेल्टा एक्स बटा में L, ये L चला जाएगा ऊपर, ईटा बराबर हो जाएगा एफ इंटू एल ए इंटू डेल्टा एक्स। ये फाइनल फार्मूला हो जाएगा एफ इंटू एल ए इंटू डेल्टा एक्स। किसका वैल्यू आया, ये आ गया आपका मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, जिसको हम लोग ईटा से डिनोट करते हैं। तो आज के वीडियो में हम लोग दो टाइप ऑफ मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी देखें। दूसरा नंबर था बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, और तीसरा नंबर था ये ईटा यानी कि मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। ओके, थैंक यू।